अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, देखिए द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आपको पता है कि किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी या इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी जो है वो हमेशा नहीं है। उसको एक एक नेचुरल डेथ है, बर्थ टू नेचुरल डेथ के दरमियान का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहा जाता है। वही बात कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स कंटिन्यू इट्स लाइफ इन प्रोगेंसी बाय फिजन। मीन्स ये फिजन के जरिए जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 से 2 सेल बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। लेकिन जो एक एक्चुअली जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो एक ख़ास रेंज तक होता है और वो हमेशा के लिए कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। तो उनकी उस वजह से उनकी जो स्पीशी होती है उसकी कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस आर ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन इस वजह से होता है ताकि स्पीशी कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि स्पीशी एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसी वजह से स्पीशी कंटिन्यू होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो ह्यूमंस की स्पीशी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन का आप मतलब हम लोग जो है वो कितने अरसे तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो वो ये जो स्पीशीज है कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन के हमारे पास 2 टाइप्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इट इज़ द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, और इसमें किसी किस्म के कोई भी गैमीट्स नहीं बनते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉल्स रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि एक ही सेल होता है और वही डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 सेल इन्वॉल्व है, मीन डबल पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है ऑपोजिट सेक्स या ऑपोजिट जेंडर के, उनमें वेटिंग होती है और एज अ रिजल्ट गैमीट्स की फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और उसके रिजल्ट में बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो आती है, और उस वजह से इसको जो है वो ट्रू रिप्रोडक्शन कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जिसमें फिजन एंड बडिंग आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ जाता है और पार्थिनोजेनेसिस आ जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फिजन एंड बडिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है ना। फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन जो है वो कॉमन है एमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ यूकेरियोट्स जैसे कि अमीबा वगैरह में भी फिजन होती है। ठीक है, इसके अलावा फिजन जो है वो अकर होती है आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद फिजन का प्रोसेस अकर होता है ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू 2 इक्वली साइज्ड डॉटर सेल फॉर्म्ड अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह से अगर बडिंग की बात करें तो बडिंग जो है इज सिमिलर टू फिजन एक्सेप्ट दैट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज अनइक्वल। साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो अनइक्वल होती है और जो न्यू इंडिविजुअल है वो अराइज करता है फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड से पेरेंट्स के। मीन्स एक आउटग्रोथ और बर्ड बन जाती है पेरेंट्स में, और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर उस बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है और उससे उस बर्ड से फिर एक उसी तरह का सेम ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको बडिंग कहा जाता है। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे
ये जो है ये फिजन हो रही है, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर हो रही है। ठीक है, एक सेल जो है बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड होता है और उससे फिर एक से दो सेल बन जाते हैं और इस फिजन को बाइनरी फिजन कहा जाता है, जिसमें एक जो है वो दो में डिवाइड होता है। जबकि जब एक जो है वो मुख्तलिफ में डिवाइड हो, जैसे कि अमीबा में होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियस मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में डिवाइड होता रहता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो कवरिंग अमीबा अपने गिर्द बना लेता है, जैसे सिस्ट कहा जाता है, वो टूटती है, जिसके रिजल्ट में हर न्यूक्लियाई अपना सेपरेट अमीबा जो है वो बना लेता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये बर्डिंग है। देखें, एक स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड एराइज हुआ है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके एक तो पेरेंट सेल में है, दूसरा ये बर्ड में ट्रांसफ़र हो गया और उस बर्ड से ये 2 सेल बन गए। ठीक है, इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है। जो बडिंग है वो यीस्ट में होती है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स में भी बडिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है ना। बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन हमारे पास अमीबा में होती है, जैसे अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है इंटू 2 में, फिर वही न्यूक्लियस एक पोल की तरफ मूव करता है, एक दूसरे पोल की तरफ मूव करता है और उसकी जो सेल वॉल होती है वो इनवर्ड मूव करती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक से दो अमीबा बन जाती है। इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से बडिंग की अगर हम बात करें, बडिंग इन yeast द सेल डिवाइड्स इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर द प्रोड्यूस। ये देखिए स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस हुए, ये बर्ड्स है। ठीक है, यीस्ट में भी बर्डिंग होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट में बर्डिंग होती है जो कि यूनिसेलुलर है। इनिशियली दे आर अटैच टू द पेरेंट सेल, पहले ये पेरेंट सेल से अटैच होता है, लेटर सेपरेट एंड डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और बाद में सेपरेट हो जाता है। और हाइड्रा वगैरह में भी आउटग्रोथ बनती है, उसे बर्ड बर्ड कहा जाता है और वो भी इसी तरह से एक सेपरेट प्लांट बना लेता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फुली जिस वक्त ग्रो कर जाता है, ठीक है, फुली उस मेच्योर हो जाता है, तो उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। इसमें उसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनटू 8 और 9 फ्रेगमेंट्स आर पार्ट्स। ये देखें इस तरह से ये प्लेनेरिया के पार्ट्स बने हुए। ठीक है, अब ये जो प्लेनेरिया के जो पार्ट्स हैं ये बहुत मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये देखिए, ये एक पार्ट, ये दूसरा, और फिर हर पार्ट जो है वो एक अलग से ऑर्गेनिज्म बना लेता है प्लेनेरिया का। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ पार्ट बने और उन मुख्तलिफ पार्ट्स ने एक अलग प्लेनेरिया जो है वो बना लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने 3 पार्ट्स बताए हुए, तो तीनों के तीनों पार्ट्स ने अलग प्लेनेरिया जो है वो बना लिया। इन पे तीनों पार्ट्स जो है वो मेच्योर होकर 3 प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स when the body of organism break into 2 or more parts, each of which will form the new organism. This form of reproduction is common in platforms, marine worms and echinoderms. ठीक है, echinoderms में होती है, प्लेनेरिया में होती है, मेरीन वर्म्स में होती है, स्टारफिश वगैरह में होती है। Worms and new individual may form when the worm gets so long and it simply falls apart forming new organisms. ठीक है, इसी तरह से अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको पता है फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। पार्थिनोजेनेसिस में जाने से पहले फर्टिलाइजेशन आपको बताती चलूँ। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके एक न्यू जाइगोट बन जाता है। ठीक है, एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनता है। अब पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से, मीन जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ होता, अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन रेंडमली होती है, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब सब के सब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ नहीं होते, कुछ एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं, तो उन एग के ज़रिए जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। In order to maintain the needed diploid set of the chromosome, the egg will form duplicate by mitosis. Mitosis के ज़रिए वो जो सेल है डिवाइड हो जाते हैं और फिर एक पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस इसे कहते हैं, जिसके रिजल्ट में मुख्तलिफ क्रोमोसोम बनते हैं और फिर इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, एनिमल डेट आर पार्थिनोजेनेसिस आर बीज, वेस्प्स,
और एंड सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड द लिजर्ड्स। ठीक है, आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात की, जैसे कि बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बर्डिंग है। इसके अलावा एनिमल्स में अगर हम देखें तो पार्थिनोजेनेसिस है, फ्रेगमेंटेशन है और अगेन बर्डिंग है। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।